महाराष्ट्र में महायुति यानी कि एनडीए की जीत में इस समय अगर कोई सबसे ज्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहा है तो वो है एकनाथ शिंदे। शिंदे को उम्मीद थी कि उन्हें बीजेपी बड़ा इनाम देगी, लेकिन यहां तो बीजेपी ने शिंदे को बिल्कुल ही किनारे लगा दिया। पहले सीएम पद छीनकर बीजेपी ने शिंदे का डिमोशन किया और डिप्टी सीएम बना दिया। इसके बाद शिंदे को उम्मीद थी कि उन्हें गृह मंत्रालय मिल जाएगा, लेकिन अब खबर है कि बीजेपी उनकी मांग ही नहीं मान रही है, जिससे शिंदे और उनके समर्थकों को करारा झटका दिया है। इसके बाद एक और खबर आई है जिससे तो शिंदे तिलमिला ही गए हैं। अब दावा किया जा रहा है कि शिंदे कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो आखिर क्यों तिलमिलाए शिंदे, कैसे शिंदे के साथ बीजेपी ने कर दिया खेल और क्यों शिंदे रह गए हैं खाली हाथ, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। एकनाथ शिंदे की वजह से ही बीजेपी 2022 में उद्धव सरकार को गिराने में कामयाब हुई थी। इसके बाद लोकसभा चुनाव जब मोदी के चेहरे पर लड़ा गया तो एनडीए का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। बीजेपी को तो यह भी नहीं लग रहा था कि सत्ता में उसकी वापसी भी हो पाएगी, लेकिन विधानसभा चुनाव शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया और नतीजे जबरदस्त आए। हालांकि अब बीजेपी शिंदे को क्रेडिट नहीं दे रही है, क्रेडिट देना तो दूर, उनको तवज्जो भी नहीं दे रही है, जबकि इसके उलट अजीत पवार की सारी शर्तें मान रही है। जबकि अजीत तो बाद में एनडीए में शामिल हुए थे, जब एनडीए सरकार में आ चुकी थी महाराष्ट्र की। और इतना ही नहीं, पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान अजीत पवार उखड़े उखड़े दिखाई दिए। उनके रवैये को देखकर यह भी कहा जा रहा था कि अजीत कभी भी घर वापसी कर सकते हैं, चाचा से हाथ मिला सकते हैं, लेकिन नतीजे आने के बाद से बीजेपी शिंदे के बजाय अजीत पर मेहरबान दिखाई दे रही है, जो बात अब शिंदे और उनके समर्थकों को परेशान कर रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि शिंदे अब कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि खबर आ रही है कि बीजेपी ने अजीत पवार की डिमांड को तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन शिंदे की डिमांड को मानने से सिरे से इनकार कर दिया है। यानी शिंदे के साथ बीजेपी ने बड़ा खेल कर दिया, लेकिन अब शिंदे भी बीजेपी के साथ खेल करने का मन बना चुके हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जल्दी ही कैबिनेट विस्तार करने की तैयारी में है। 16 दिसंबर से महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र की शुरुआत से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। दावा किया जा रहा है कि करीब 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, जिसमें बीजेपी के 15 से 16, शिवसेना के 10 से 12 और एनसीपी अजीत पवार के 8 से 9 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। इससे पहले मंत्रालयों को लेकर जो पेच फंसा है उसे सुलझाने की कोशिशें चल रही हैं, जो सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल बीजेपी ने शिंदे से साफ कह दिया है कि गृह मंत्रालय उन्हें नहीं दिया जाएगा। जब भी महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार में रहती है तो गृह मंत्रालय उसी के पास रहता है और इस परंपरा को वो छोड़ेगी नहीं। लेकिन एकनाथ शिंदे गृह विभाग पर अड़े हैं। वहीं बीजेपी ने उन्हें साफ कह दिया है कि गृह मंत्रालय से कोई समझौता नहीं करेगी। बीजेपी ने उन्हें राजस्व, शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग के विकल्प दिए हैं और कहा कि इन विभागों में से कोई चुन ले। वहीं दूसरी ओर चर्चा है कि गृह मंत्रालय छोड़ने के एवज में एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़ाने की मांग कर दी है, जिस पर बीजेपी राजी नहीं है। कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से शिंदे को 3 बड़े मंत्रालयों का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें से उन्हें अपने लिए एक मंत्रालय का चुनाव करना है, जिसमें लोक निर्माण विभाग है, शहरी विकास विभाग और राजस्व विभाग का विकल्प दिया गया है। वैसे इन तीनों मंत्रालय में से अगर शिंदे चुनाव करेंगे तो उम्मीद है कि वो शहरी विकास विभाग अपने पास रखेंगे, क्योंकि ये मंत्रालय उनके पास पहले भी रह चुका है। उद्धव सरकार में भी शिंदे के पास यही मंत्रालय था और इससे पहले जब देवेंद्र फडणवीस सीएम थे तब भी शिंदे के पास शहरी विकास मंत्रालय ही था। लेकिन बात सिर्फ एक मंत्रालय की नहीं है। शिंदे की तरफ से बीजेपी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि अगर उन्हें गृह मंत्रालय नहीं दिया जा रहा है तो कम से कम उनकी पार्टी का गठबंधन में इतना सम्मान तो होना चाहिए कि जो राज्य में दूसरे नंबर पर आने वाली पार्टी का होता है। यानी शिंदे अपने विधायकों के लिए भी महत्वपूर्ण मंत्रालय की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनके समर्थक विधायकों को महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं मिलते हैं तो उनके लिए मुश्किल हो सकती है। तो शिंदे लगातार इस कोशिश में लगे हैं कि बीजेपी उनकी बात मान ले और इसी बीच एकनाथ शिंदे की तरफ से उन विधायकों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है जिन्हें मंत्री बनाया जाना है। दावा किया जा रहा है कि पिछली सरकार में शिवसेना कोटे से जो मंत्री थे उनमें से 6 को फिर से मौका दिया जा रहा है। इसमें गुलावराव पाटिल हैं, उदय सामंत हैं, दादा भुसे हैं, शंभुराज देसाई हैं, तानाजी सामंत हैं और दीपक केसरकर का भी नाम शामिल है। इसके अलावा शिंदे गुट की तरफ से 5 नए चेहरों को कैबिनेट पद मिलने की उम्मीद है। शिवसेना के भरत सेठ गोगावले, संजय शिरसाट, प्रताप सरनाइक, अर्जुन खोतकर और विजय शिवतारे भी मंत्री बन सकते हैं।
महायुति गठबंधन सरकार में शिवसेना को 13 से 14 मंत्री पद मिलने की उम्मीद कर रही है, लेकिन यह माना जा रहा है कि उसके हिस्से में मात्र 12 पद आ सकते हैं। दरअसल बीजेपी की तरफ से जो फॉर्मूला दिया गया है उसमें 5 विधायकों पर 1 मंत्री पद देने की बात कही जा रही है। वहीं कुछ जगह यह भी दावा किया जा रहा है कि 6 विधायकों पर 1 मंत्री पद मिल सकता है। ऐसे में शिंदे गुट का दावा 12 मंत्री पद पर ही बनता दिखाई दे रहा है। वैसे एक तरफ एकनाथ शिंदे को उनका पसंदीदा गृह मंत्रालय देने के लिए देवेंद्र फडणवीस तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग पावर को शुरुआत में ही खत्म कर देने वाले अजीत पवार की मुराद पूरी करने को बीजेपी तैयार दिखाई दे रही है। तो इसको लेकर कई लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि कहीं इसीलिए तो अजीत पवार पर मेहरबान नहीं है बीजेपी, क्योंकि उन्होंने पहले हथियार डाले, इसलिए शिंदे को हथियार डालने पर मजबूर होना पड़ा। तो पहले खबर यह भी आ रही थी कि बीजेपी वित्त विभाग भी अपने पास रखने को तैयार है। शिंदे सरकार में वित्त मंत्रालय अजीत पवार के पास ही था और इस बार भी अजीत वित्त मंत्रालय मांग रहे थे, और अब जो खबर आ रही है उसमें बीजेपी ने आखिरकार अजीत पवार की डिमांड को स्वीकार कर लिया है, यानी अजीत पवार को तो उनका पसंदीदा मंत्रालय मिल रहा है। बीजेपी ने एनसीपी को वित्त और योजना विभाग देने का वादा अजीत पवार से कर दिया है, जबकि शिंदे की बात यहां पर नहीं मानी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही फडणवीस, पवार और शिंदे दिल्ली आएंगे, जहां बीजेपी हाईकमान के साथ उनकी बैठक होगी और इसी बैठक में मंत्रालय को लेकर तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। किस दल के कितने मंत्री बनाए जाने हैं ये तो लगभग तय हो ही गया है। सिर्फ पेच मंत्रालय को लेकर फंसा हुआ है और यह भी तय हो चुका है कि गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास रहेगा तो वित्त अजीत पवार के पास। शिंदे और दूसरे मंत्रियों के पास कौन से मंत्रालय रहेंगे, एनसीपी को कौन कौन से विभाग दिए जाएंगे और शिवसेना के कोटे के विधायकों को कौन कौन से मंत्रालय मिलेंगे, इस पर मोहर दिल्ली में ही लगेगी। और इस बीच विधानसभा के विशेष सत्र जो कि 7 से 9 दिसंबर तक के लिए बुलाया गया था, उसका समापन भी हो चुका है। आखिरी दिन विधानसभा स्पीकर का चुनाव हुआ और जिसमें बीजेपी के राहुल नार्वेकर को एक बार फिर से निर्विरोध विधानसभा स्पीकर चुन लिया गया। नार्वेकर शिंदे सरकार में भी विधानसभा स्पीकर थे। इससे पहले नार्वेकर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, वरिष्ठ नेता चंद्रकांत पाटिल और पार्टी के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया। वैसे भी स्पीकर हमेशा सत्ता पक्ष का ही चुना जाता है, इसलिए उनका चुनाव जीतना पहले से ही तय माना जा रहा था। अब सभी की निगाहें मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रालयों के बंटवारे पर हैं, जिसे लेकर अभी तक पेच फंसा हुआ है। महायुति को भले ही जबरदस्त बहुमत मिला हो, फिर भी बीजेपी के लिए मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं और शिंदे ने यह ठान लिया है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो फिर वो कोई बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।